जय जिनेंद्र दोस्तों, एक एसएमई स्टॉक का हम टेक्निकल चार्ट चेक करने वाले हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं समझना है। हमसे भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अगेन जो भी चर्चा कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से आपके लिए कोई भी वित्तीय सलाह नहीं है, ना कोई रिकमेंडेशन है। सिर्फ लर्निंग की प्रयास करेंगे, लर्निंग करने की कोशिश करें। गाइज, ओरियाना पावर को आप देखें, ये बेचारा ओरियाना पावर एक समय में 2021-22 के पीरियड में बच्चा हुआ करता था। चलो आ जाओ, ये देखो, ये क्या है, ये बच्चा हुआ करता था और बच्चों के नजर में ये स्टॉक नहीं था। ये आप देख सकते हैं यहाँ 2023-24 के पीरियड में बच्चा हुआ करता था। ये स्टॉक हमारे रडार पर यहाँ पर था, एसएमई स्टॉक था। लॉट साइज भी इसका अमाउंट वाइज देखे तो बड़ा था। हमने फर्स्ट टाइम आपके साथ इस स्टॉक ओरियाना पावर को यहां पर शेयर किया था ट्विटर पर। उस समय कोई भी ओरियाना पावर की चर्चा नहीं कर रहा था। यह है 2023 से लेकर 2024 का पीरियड। अब आओ आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल है, नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन किसी भी प्रकार से। ना तो हम आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना इंड्यूस कर रहे हैं। यहां समझने की कोशिश करो। देखो भाई, आम जनता कहती है हमारा मल्टीबैगर क्यों नहीं बनता, हमारा मल्टीबैगर क्यों नहीं बनता। अरे तेरा मल्टीबैगर नहीं बनेगा। रीजन, क्योंकि तुम उस समय नहीं देखते हो जब आम जनता को नजर नहीं आता है। तुम उस समय देखते हो जब हर कोई उसकी चर्चा करता है तो तेरे रडार पर आता है। जब कोई उसकी चर्चा नहीं करता तो तुम्हें तो लगता है कि इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, आपके रडार पर इजीली नहीं आता है। तो आपको समझ नहीं आता कि भैया क्या चल रहा है। तो अर्ली स्टेज के लोग 1% टाइप ऑफ लोग ही मल्टीबैगर बना पाते हैं। और उसमें भी जब वो एंट्री करते तो उनको पता होता है कुछ भी हो सकता है, 100% पैसा डूब भी सकता है। लेकिन आप ठहरे रिटेलर आदमी, आपको चाहिए पड़ोस के थाली में खाना। तो पड़ोस के थाली में खाना चाहिए तो भैया खाना मिलेगा तो बाद में ही ना। पहले बढ़िया बढ़िया रेसिपीज जो है खाना वो बिक जाएंगे, क्वालिटी माल पहले कोई और खा लेगा, बाद में आपको मिलेगा। सेम वही चीज हुआ ओरियाना पावर में। ध्यान से समझो, फर्स्ट स्टेज का ओरियाना पावर यहां पर सोया हुआ था। बच्चे यहां पर चर्चा करते नहीं थे। उसके बाद बच्चों ने चर्चा शुरू करी। ध्यान से समझना है, बच्चों ने चर्चा शुरू करी तो फिर डिमांड आने लगा। अब समझो, जो यहां पर पहले लेकर बैठा था बेचारा, वो थोड़ी बेचेगा। अगर कोई अर्ली स्टेज पे लेके बैठा हुआ तो वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन वाला खिलाड़ी नहीं है। याद रखना, वो लंबा गेम करने आया है। बच्चों को समझ नहीं आएगा। उसके बाद वन डायरेक्शन में बूम हुआ। अब ध्यान से समझ, जब ये वन डायरेक्शन में बूम हुआ, अब रिटेलर यहां पर बात करने लगेगा। ट्विटर का हर ज्ञानी बाबा बोलेगा क्यों, क्योंकि स्टॉक बहुत तेजी से भागा। भागा कैसे देखो। अगेन, कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, इंड्यूस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ना तो कोई हम इंड्यूसमेंट कर रहे हैं, ना आपको कोई सपना दिखा रहे हैं। ये सब बस नहीं, बच्चों की बस की बात ही नहीं है। आप सिर्फ देखते रहो और मजा लो। यहां से स्टॉक वन डायरेक्शन में 300% ऊपर, यानी 3x हो गया। ठीक है, इतने कम टाइम में स्टॉक 3x हो गया। अब आप समझो, जो यहां पर माल लेकर शांति से बैठा हुआ था स्मार्ट, उसका 3x इतना जल्दी हो गया। वो तो बेचारा सोचो 5 साल 10 साल का सोचा होगा, है ना। और उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी 3x हो जाएगा। तो समझो, जो यहां पर लेकर बैठा हुआ है ये स्मार्ट लोग क्या बोलेगा, अरे भैया चलो फेवर में आने लगा, एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत माल बेच के पूंजी को निकाल लेते हैं, फ्री के माल को भूल ही जाते हैं। फ्री के माल को भूल ही जाते हैं, क्योंकि एसएमई है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, क्या पता कब क्या हो जाए। क्लियर। तो ये आदमी बोलता है कि भैया मैंने अर्ली स्टेज पे एंट्री किया था, इतनी जल्दी मोमेंटम आ गया, ओए भाई वन डायरेक्शन में भागा। एक काम करता हूं, रिटेलर बोल रहा मुझे लेना, मैं मुनाफा बुक कर लेता हूं। ये हो गया पहला स्टेज, ये एकदम अर्ली स्टेज। उसके बाद ये पहले स्टेज में यहां मुनाफा वसूली आना शुरू हुआ। रिटेलर बोला, रिटेलर यहां चर्चा करने लगा, अले अले अले, इसकी कहानी सुनने लगी सोशल मीडिया में, ओरियाना पावर ओनिया पावर, हर कोई चिचियाने लगा। उसके बाद क्या हुआ देखो, स्मार्ट यहां प्रॉफिट बुकिंग किया। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गया। बच्चे लोगों ने सोचा आई भैया अब मैं रातों रात अरबपति बनूंगा। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि यहाँ का जो माल लेके बैठा है, यहाँ माल लेके बैठा है, यहाँ माल लेके बैठा है, उसको कितना रिटर्न मिल गया इतना कम टाइम में। तो वो मुनाफा वसूली करेगा। और कभी भी अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है तो मुनाफा वसूली और ज्यादा हावी हो सकती है और बाजार में सेंटीमेंट खराब होने पर गिरावट तेज आ सकती है। उसके बाद क्या हुआ ये लो देखो, उसके बाद बाजार का मूड माहौल, ये देखो ये मुनाफा वसूली चल रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद बाजार का मूड खराब हो गया भाई, 2025 में धड़ाधड़ गिर गया। गिरने के बाद उसी जोन पर वापिस से रिटेस्ट कर गया जहां से ये बूम हुआ।
यहाँ से ये पहले बूम हुआ, फिर यहाँ से वन डायरेक्शन में भागा, देन कंसोलिडेट करके यहाँ गिरा, तो ये एक वापिस से क्या हो गया था इस जगह का, चूंकि स्टॉक यहाँ पे भी वही फंडामेंटल, यहाँ पे भी वही फंडामेंटल, और ध्यान से समझो, एजुकेशनल है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, रोने का नहीं, ठीक है। तो यहाँ वापिस से डिमांड आया, वापिस से बूम हो गया, बूम होते 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 वापिस से प्राइस अपने रिकॉर्ड हाई पर आ गया। यहाँ पर फिर चर्चा चालू होने लग गई, ओरियाना पावर ऐसा, ओरियाना पावर वैसा, मैनेजमेंट ये बोल रहा, मैनेजमेंट वो बोल रहा, लेकिन बच्चों को यहाँ समझना है, इस चार्ट को, साइकोलॉजी को अगर देखें तो अप डाउन कर ही रहा है। यानी कि जब भी मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता, बेचारा शिकार हो जाता। एसएमई जो ठहरा, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप जो ठहरा, वो गिरेगा भी तेजी से तो बढ़ेगा भी तेजी से, और कई सारे डूब जाएंगे, इस बात को भी याद रखना। अब जब ये ओरियाना पावर, याद रखो भाई, देखो प्राइस एक्शन जो बोलेगा उसको समझते रहो और साइकोलॉजी को समझो। ये देखो, जब ये ओरियाना पावर अपने ऑल टाइम हाई पे वापस से गया, लेकिन आप समझो जब ये वापस ने रीटेस्ट किया तो यहीं पर स्मार्ट लोग एंट्री करके बैठा है, यहां पर स्मार्ट लोग एंट्री करके बैठा है, समझ गए। फिर देखो, देन अगेन इस एरिया पे मान लो स्मार्ट वापस से घुसा, बोला भैया लग रहा है कि हम यहां से कहीं ना कहीं बॉटम बना, और मार्च और अप्रैल में मार्केट में बॉटम बना था, इस बात को याद रखना। 50 बार बोला था कि मार्च और अप्रैल में, हमने कितनी बार बोला था कि बाजार हाई पेनी के साथ बॉटम बना था, और ये ओरियाना पावर का स्टॉक यहां पर जो फंडामेंटल था, यहां पर जो फंडामेंटल था, यहां पर भी वही था, स्टोरी वही थी बच्चे इसकी। तो यहां पर फिर से स्मार्ट लोग बोला, अपॉर्चुनिटी मिला, देन मार्केट का मूड सही हुआ, मूड सही होने के बाद फिर से आप देखें वापस से मोमेंटम आ गया, देख रहे हो, मार्च में गिरावट बंद हुई, बाजार में सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव, मोमेंटम आया, फिर से ये 2x हो गया। कहां से हो गया भाई 2x? यहां से, यहां से। तो समझो जो बेचारा फिर हिम्मत करके एंट्री किया था, डेयर डेविल बना था, उसको फिर से मुनाफा मिला बम्पर, तो वो क्या किया, फिर बाजार का मूड खराब। तो यहां पर देखो ये चार्ट क्लियर कह रहा था कि मैं प्राइस वाइज यहां पर वापस उसी जगह पर आ गया हूं और करोड़ या मरे वाली स्थिति में हूं। इस बीच ये एक बार, 2, 3, 4, 5, 10 बार, कई बार ये बार बार इसी जगह पर आकर अटक के बार बार बोल रहा था कि ये मेरा एक जोन है जो ऑल टाइम हाई के आसपास है, ये अलर्ट जोन है, इसके साथ यहां पर जो इस एरिया में एंट्री किया है वो शायद बस मुनाफा वसूली कर रहा है। फिर से मार्केट का मूड खराब, फिर से मार्केट का मूड खराब, देन वापस से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस टेक्निकल चार्ट के प्राइस एक्शन देखो भैया, एसएमई टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, एसएमई में अलग गेम है, उसकी अलग चीजें हैं, एसएमई एकदम अलग तरीके से चलता है, वहां टेक्निकल मत खेलो। यहाँ चार्ट ज्यादा बड़ी है, इसीलिए हम यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो एंट्री किया था वो बेचारा मुनाफा वसूली यहाँ पर किया, देन धड़ाधड़, अब डिमांड नहीं आ रहा मार्केट का, तो मूड खराब है ना, इसलिए डिमांड नहीं आ रहा है। और उसके बाद स्टॉक प्राइस इस जो एक यहाँ पर एक रेंज बनाया था प्राइस वाइज सपोर्ट, उसको यहाँ पर क्रैक किया, क्योंकि बाजार का भी मूड माहौल खराब हो रहा है। क्या हो रहा भाई लोग? मूड माहौल खराब हो रहा है। तो अब और फर्दर अगर मूड माहौल खराब होता है तो चांसेस है ये स्टॉक यहाँ 1740 के आसपास आ जाए। तो 1740 से लेकर ये वाला जोन 1200-1300, यानी कि अब इसका ये वाला जोन है 1300 से 1740, इस जोन पे आने के बाद फिर अगर इस तरीके का बिहेवियर करता है तो शायद कहीं ना कहीं ये यहाँ पर बॉटमिंग या शॉर्ट टर्म में सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकते। तो इस गिरावट का जो अब नेक्स्ट रिटेस्ट जोन 1740 और ये वाला जोन है 1300, यानी 1300 से लेकर 1740 का जोन इसका एक रिटेस्ट जोन है। यहाँ पर अब ये प्राइस आने के बाद इस तरीके से सर्वाइवल खेलती है तो शायद कहीं ना कहीं रुकने का प्रयास कर सकता है। आगे देखें, ओरियाना पावर तो 4000 करोड़ का मार्केट के, पी 1700, इंसेंट्रिक वैल्यू 3000-4000 के आसपास चल रही है। बाजार का मूड माहौल खराब है, इसलिए बाजार इसको अभी भाव नहीं दे रहा है। जब शायद बाजार का मूड माहौल सही होगा तो फिर इसको भाव देना शुरू करेगा। अभी अगर आप देखें तो 221, 34, 124, 135, यहां से यहां जब जंप किया 135 से सीधा 383, तो ये देखो रेवेन्यू जैसे यहां से जंप किया, सडनली इसको देखते हुए हर किसी के रडार पर ये स्टॉक आ गया। इस बीच अगर आप यहां पर ओरियाना पावर देखें तो ये था 2023, ये रहा 2024 में बूम। कैसे बूम? ये देख,
रेवेन्यू को देख के बूम सबके नजर में आया, बोला अयो अयो गाड़ी छूट गई, अरे पकड़ो रे पकड़ो रे पकड़ो रे पकड़ो रे। देन यहां पर जो हिम्मत किया था, बोला आड़ या पार, वो यहां मुनाफा वसूली कर लिया, क्योंकि उसने यहां पर कई गुना 2x 3x कम टाइम में हो गया। और बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी पूंजी को फ्री करके फ्री का माल को भूल गए कि मेरा पूंजी फ्री हो गया, मैंने तो गंगा स्नान कर लिया, भैया फ्री का माल भूल जाओ। ऐसे ही ना वेल्थ क्रिएट होती है, फ्री का माल भूल जाओ। देन उसके बाद जब रिटेलर इस एरिया पर एंट्री किया तो रिटेलर बेचारा डर गया, और इस वोलेटिलिटी में वो रिटेलर डर रहा है, क्योंकि वो रोज रोज प्राइस को ट्रैक कर रहा है। इसने आपने क्या सीखा कि आपने प्राइस पर दाव लगाया कि बिजनेस पे दाव लगाया, इस चीजों को समझना है। एसएमई में टेक्निकल चार्ट की मोहमाया को छोड़ दो। क्लियर। इसके साथ यहां पर आप फंडामेंटल देखें, क्या तेजी से जंप कर रहा है, और इस तेजी से जंप करने के कारण प्राइस में अभी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। किस लिए पता है? क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, चारों तरफ मंदी मंदी, सब हो हल्ला मचा रहे हैं। यही चीज अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होता तो आज आपको ये स्टॉक इस तरीके से नहीं दिख रहा होता, और इसको ये ब्रेक करके फिर से इसी कंडीशन में शायद भाग सकता था। तो मार्केट का सेंटीमेंट सुप्रीम है, याद रखना। तो ये सेंटीमेंट के कारण बेचारा फिर से मोहमाया में जा रहा है। देख रहे हो आप यहां इसको, टेक्निकल चार्ट कितना वोलेटाइल है। तो इसका वापिस सपोर्ट जो हमें नजर आता है, और अभी और हाई पैनिक होगा, तो मुझे लगता है 1740 से 1300 के जोन पे ये इस तरीके से अगर होता है तो शायद कहीं ना कहीं रुकने का प्रयास कर सकता है। हमारी नज़र है इस स्टॉक पर, हम यहाँ और यहाँ पर अपना इसको लगा रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ओरियाना पावर का आप देख रहे हैं अभी लेटेस्ट रेवेन्यू यहाँ पे। इसके साथ अगर आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री वगैरह सुननी है तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, या आप खुद से देखें। कैश फ्लो देखिए, अभी रिकॉर्ड यहाँ पे कैश फ्लो आ रहा है, 290 करोड़ का रिकॉर्ड कैश फ्लो यहाँ पर देखने को मिला है। उसके साथ साथ कैश फ्लो के साथ साथ यहाँ पर ये जो अपडेटर्स डेज देख रहे हैं वो भी बढ़ रहा है, इसको भी ध्यान रखना है। अगर ओरियाना पावर आने वाले टाइम में इसी तरीके से अपने रेवेन्यू को ग्रो करता रहा तो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं, मतलब ये फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 200 करोड़ का कंपनी के पास कैश भी है, क्या बात है, 4000 की कंपनी, और अभी पीई सिर्फ 17 का चल रहा है। एक समय में इसको लोग कितना का पीई देते थे, ये देखो भाई, एक समय में इस स्टॉक को लोग 80-90-100 का पीई दे रहे थे, जो आज 17 के पीई पे है। और स्टॉक को अगर देखें तो यहाँ पर इस एरिया पे ये पीई 15-16 भी आ जाता है तो 1740 के आसपास आएगा, तो शायद पीई जो है कम से कम 15-16 के आसपास आ जाएगा। तो दोनों तरफ से ध्यान रखना है, पी को भी देखें, पी के चार्ट को भी देखें, और इस स्टॉक के चार्ट को भी देख सकते हैं। ओरियाना पावर, आप ये हमने जो अभी टेक्निकल एनालिसिस किया वो आपके साथ शेयर किया है कि मार्केट के मूड माहौल खराब है, जिस कारण से ये ओरियाना पावर वापस से 1740 के आसपास पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 1400 से 1300 के आसपास नजर आता है, और इस एरिया पे इसी तरीके से रुकने का प्रयास करेगा तो शायद फर्दर यहाँ पर रुक सकता है। आगे सिर्फ हमने अपना टेक्निकल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर किया है, और ये बताने की कोशिश करी है कि एसएमई स्टॉक्स की चाल ढाल देख लो आप। इस तरीके से देखो 99% लोग ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर को झेल नहीं पाएगा, और इसीलिए तो वो रोता है, और बाजार हर समय टाइम टू टाइम बाजार बच्चों को निकाल देता है। याद रखना, आप बिजनेस पे दाव लगाए हो कि भाव पे दाव लगाए हो, उसके अकॉर्डिंग अपना निर्णय लेना चाहिए, बाकी तो सब मोहमाया है। क्लियर। भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है। मोह माया के चक्कर में जाओगे 100% पूंजी डूब जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखें, रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ये ओरियाना पावर में जो भी हमने अपना ऑब्जर्वेशन शेयर किया है टेक्निकल चार्ट पे, उसमें हम 10,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और याद रहे, एसएमई स्टॉक, माइक्रो कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स 99% जनता के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक्स कभी भी 60-70% गिर सकते हैं। 70-80-100%, 90% गिरने के बाद भी वो स्टॉक वापस से ऊपर जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ से यहाँ कितना परसेंट गिरा भाई लोग, ध्यान से देखना। तो ये एसएमई कितना परसेंट गिरा इस टॉप से, ये एसएमई 70% गिरा। उसके बाद रिकवर होके कितना परसेंट भागा रे भाई, 180% भागा। तो समझ में आयो कि नहीं आयो, एसएमई स्टॉक्स 70-80%, 90%
90% माइक्रो कैप स्टॉक गिर के फिर से ऊपर जा सकते हैं। तो लेकिन ये जो वोलेटिलिटी है 90% जनता झेल नहीं पाएगी, इसीलिए एसएमई माइक्रो कैप स्मॉल कैप से दूर रहना चाहिए बच्चों को। ये बच्चों की बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद।